तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत की आध्यात्मिक राजधानी बाबा भोलेनाथ की प्रिय नगरी काशी यानी वाराणसी। कहते हैं काशी में बसना सौभाग्य है और काशी विश्वनाथ के दर्शन करना जीवन का परम सौभाग्य। आज हम जानेंगे इस पवित्र धाम का इतिहास, इसकी महिमा, इससे जुड़ी मान्यताएं और वह अनुभव जो लाखों श्रद्धालुओं को बार बार यहाँ खींच लाता है। अगर आपको धार्मिक यात्राएं, इतिहास और संस्कृति से जुड़े वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो दोस्तों, काशी की गलियां केवल रास्ते नहीं बल्कि सदियों के इतिहास की साक्षी हैं। यहाँ चलते हुए हर मोड़ पर मंदिर, हर गली में भक्ति और हर चेहरे पर हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। काशी की दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में गिना जाता है। मान्यता है कि यह नगरी स्वयं भगवान शिव ने बसाई थी, इसलिए इसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पास। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। तो दोस्तों, आज का मंदिर आधुनिक स्वरूप में भव्य और सुव्यवस्थित है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा घाट से मंदिर तक आसान और सुंदर मार्ग उपलब्ध है। यहाँ का वातावरण शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। घंटियों की ध्वनि, हर हर महादेव के जयकारे और भक्तों की श्रद्धा पूरे वातावरण को दिव्यता से भर देती है। इतिहास में इस मंदिर ने कई उतार चढ़ाव देखे। समय समय पर इसका पुनर्निर्माण हुआ। वर्तमान मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। बाद में इसके शिखर पर स्वर्ण कलश स्थापित किए गए, जिसके कारण इसे स्वर्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। अब आगे हम जानेंगे बाबा विश्वनाथ से जुड़ी पौराणिक कथाएं, माता अन्नपूर्णा का महत्व, गंगा और मनकनका घाट की महिमा, दर्शन की प्रक्रिया और कुछ उपयोगी यात्रा सुझाव। तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक, देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको काशी की ऐसी बातें भी बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। दोस्तों, काशी को केवल एक शहर कहना इसके महत्व को कम कर देना होगा। यह एक ऐसी भूमि है जहां आस्था, इतिहास, संस्कृति और अध्यात्म एक साथ जीवंत दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं काशी को अपना निवास बनाया। मान्यता है कि जब पूरी सृष्टि का प्रलय होता है तब भी काशी सुरक्षित रहती है, क्योंकि यह भगवान शिव की कृपा से संरक्षित है। यही कारण है कि इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ज्योतिर्लिंग की। शिव पुराण के अनुसार एक समय ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। दोनों से कहा गया कि जो इसका आरंभ या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके नीचे की ओर गए और ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर। लेकिन अनंत समय तक खोजने के बाद भी कोई उस दिव्य ज्योति का अंत नहीं पा सका। तभी उस प्रकाश स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और बताया कि परम सत्य वही है जिनका न आदि है और न अंत। इसी दिव्य स्वरूप को ज्योतिर्लिंग कहा गया है। काशी विश्वनाथ उसी दिव्य ज्योति का प्रतीक है। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। कुछ लोग पहली बार आते हैं तो कुछ हर वर्ष बाबा के दर्शन करने का संकल्प निभाते हैं। कई श्रद्धालु मानते हैं कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालांकि हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है, लेकिन यहाँ का वातावरण अधिकांश लोगों को गहरी आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है। काशी की यात्रा माता अन्नपूर्णा के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। मान्यता है कि एक बार भगवान शिव ने कहा कि संसार मिथ्या है, तब माता पार्वती ने अन्न का वितरण रोक दिया। पूरे संसार में अन्न का संकट उत्पन्न हो गया। तब भगवान शिव ने स्वयं माता से अन्न ग्रहण किया। इस कथा का संदेश यह है कि जीवन में ज्ञान के साथ साथ अन्न और सेवा का भी उतना ही महत्व है। इसी कारण काशी में माता अन्नपूर्णा का विशेष स्थान है। बहुत से श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद माता अन्नपूर्णा के दर्शन भी करते हैं। अब बात करते हैं माँ गंगा की। वाराणसी की पहचान केवल बाबा विश्वनाथ से ही नहीं बल्कि माँ गंगा से भी है। दशाश्वमेध घाट की भव्य गंगा आरती देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। संध्या के समय दीपों की रोशनी, वैदिक मंत्रों का उच्चारण, घंटियों की ध्वनि और गंगा के शांत प्रवाह का दृश्य एक ऐसा अनुभव देता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। यदि आप काशी आए हैं तो शाम की गंगा आरती अवश्य देखें। समय
मौसम और व्यवस्थाओं के अनुसार बदल सकता है, इसलिए यात्रा से पहले स्थानीय जानकारी अवश्य प्राप्त करें। आगे हम आपको काशी के प्रसिद्ध घाट आगे हम आपको काशी के प्रसिद्ध घाटों मणिकर्णिका घाट के महत्व, विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, स्थानीय भोजन और यात्रा से जुड़े उपयोगी सुझावों के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में। यह आधुनिक विकास परियोजना मंदिर परिसर को गंगा घाट से जोड़ती है और श्रद्धालुओं के लिए दर्शन का मार्ग पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक बनाती है। यहाँ विशाल खुले प्रांगण, सुंदर पत्थर की नक्काशी, विश्राम स्थल और सुव्यवस्थित व्यवस्था देखने को मिलती है। पुराने काशी की आध्यात्मिकता और आधुनिक सुविधाओं का यह संगम इस स्थान को और भी विशेष बना देता है। अगर आप पहली बार यहाँ आ रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होती है। कई वस्तुएं जैसे बड़े बैग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अन्य प्रतिबंधित सामान मंदिर परिसर में ले जाने की अनुमति नहीं होती। यात्रा से पहले आधिकारिक दिशा निर्देश अवश्य देख लें। सुबह जल्दी दर्शन करने पर भीड़ अपेक्षाकृत कम हो सकती है, जबकि सोमवार, महाशिवरात्रि, सावन और अन्य प्रमुख पर्वों पर यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। अब चलते हैं काशी के सबसे चर्चित और प्राचीन घाटों में से एक, मणिकर्णिका घाट। यह घाट केवल एक स्थान नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के दर्शन का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ अंतिम संस्कार होने पर आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यह आस्था का विषय है और सदियों से करोड़ों लोगों की श्रद्धा का हिस्सा रहा है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को इस स्थान की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। यदि स्थानीय नियमों के अनुसार फोटोग्राफी या वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति न हो तो उसका पालन अवश्य करें और शोक संतप्त परिवारों की निजता का सम्मान करें। अब चलते हैं दशाश्वमेध घाट की ओर। दिन हो या रात, यह घाट हमेशा जीवंत रहता है। सुबह नाव की सैर करते हुए उगते सूरज का दृश्य और शाम को गंगा आरती, दोनों अपने अपने तरीके से अद्भुत अनुभव है। अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं तो सुबह की पहली रोशनी में घाटों के दृश्य दर्शकों को भी बहुत आकर्षक लगते हैं। और अब बात करते हैं बनारस के स्वाद की। काशी आए और यहाँ की गर्मा गर्म कचौड़ी, सब्जी, जलेबी, टमाटर चाट, बनारसी लस्सी या प्रसिद्ध पान का स्वाद न ले तो यात्रा अधूरी सी लग सकती है। लेकिन याद रखिए, स्थानीय दुकानों का चुनाव साफ सफाई और अपनी स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों को ध्यान में रख कर करें। बनारस अपनी प्रसिद्ध बनारसी साड़ियों के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो विश्वसनीय दुकानों से खरीदें और यदि संभव हो तो हस्तनिर्मित बुनाई के बारे में जानकारी भी लें। इससे स्थानीय कारीगरों का समर्थन भी होता है। अब हमारी यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। आगे हम साझा करेंगे इस यात्रा से मिली आध्यात्मिक अनुभूति, कुछ महत्वपूर्ण यात्रा सुझाव और एक भावपूर्ण समापन जो इस पूरे सफर को यादगार बना देगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा ने हमें केवल एक मंदिर नहीं दिखाया बल्कि आस्था, इतिहास, संस्कृति और अध्यात्म का ऐसा संगम दिखाया जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना मुश्किल है। काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता, माँ गंगा की शांति, बनारस की गलियों की जीवंतता और हर हर महादेव की गूंज, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो लंबे समय तक स्मृतियों में रहता है। काशी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है, जीवन परिवर्तनशील है लेकिन आस्था, करुणा और अच्छे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं। चाहे आप धार्मिक आस्था के साथ यहाँ आए, इतिहास जानने आए या संस्कृति को समझने आए, काशी हर अंगतुक को कुछ न कुछ देकर ही विदा करती है। अगर आप काशी आने की योजना बना रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। सुबह जल्दी निकलें ताकि भीड़ कम मिले। मौसम के अनुसार पानी और आवश्यक दवाइयाँ साथ रखें। स्थानीय नियमों और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। मंदिर और घाटों पर स्वच्छता बनाए रखें। स्थानीय लोगों और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करें। आधिकारिक सूचना के अनुसार ही दर्शन और प्रवेश की योजना बनाएं। यदि आपको अवसर मिले तो गंगा आरती अवश्य देखें। दीपों की पंक्तियाँ, वैदिक मंत्रों की ध्वनि और गंगा का शांत प्रवाह इस यात्रा को और भी विशेष बना देते हैं। कहते हैं काशी केवल देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहाँ की सुबह आशा का संदेश देती है, दोपहर इतिहास से परिचय कराती है और शाम की आरती मन को गहरी शांति से भर देती है। यही है काशी की पहचान।
अगर आपको हमारा यह सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक, ऐतिहासिक और यात्रा से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अगला ब्लॉग किस तीर्थ या ऐतिहासिक स्थान पर देखना चाहते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई यात्रा, नई कहानी और नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद।